चरणों में तेरे आए हम, शीश नवारी आए हम, अपना सर्वस्व लाए हम, स्वीकारो प्रभु। चरणों में तेरे आए हम, शीश नवारी आए हम, अपना सर्वस्व लाए हम, स्वीकारो प्रभु। तूने तेरे आए हम, प्रभु गाए सर्वदा, हम पे होते दया है प्रभु, मिट जाए आपदा। तूने तेरे आए हम, प्रभु गाए सर्वदा, हम पे हो तेरी दया है प्रभु, मिट जाए आपदा। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई बहनों, आज की इस पावन दिन हमारे इस पल्ली परिवार के हर एक परिवारों को, संस्थाओं को हम ईश्वर के हाथों में समर्पित करेंगे। विशेष रूप से कोविड-19 के द्वारा पीड़ित सभी भाई बहनों की चंगाई के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे, और हमारे देश के अलग अलग जगहों पर बाढ़ के कारण पीड़ित लोगों को भी हम याद करते हुए उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। आज मिले हुए वरदानों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हुए बिजू जॉर्ज एवं परिवार, और विशेष रूप से पाए हुए वरदानों के लिए धन्यवाद देते हुए एक परिवार, कैंसर से चंगाई मिले हैं उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हुए एक परिवार पर ईश्वर की आशीष मिलते हुए और ईश्वर की अनुग्रह और सानिध्य का अनुभव करते हुए एक परिवार, और परिवार पर ईश्वर की आशीष के लिए कृपा मांगते हुए जॉर्ज तिर्की एवं परिवार, विंसेंट डिपॉल की सभी डोनर्स की मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए विंसेंट डिपॉल सोसाइटी के सभी सदस्य, शाइनी थॉमस की आत्म शांति के लिए थॉमस जोसेफ एवं परिवार, कोचपन की आत्म शांति के लिए पूरे परिवार, सीबी जॉन की आत्म शांति के लिए मेरी जॉन एवं परिवार, शेरिन डी सिल्वा की आत्म शांति के लिए आल्बर्ट डी सिल्वा एवं परिवार, मार्गरेट आल्बर्ट की आत्म शांति के लिए रॉबर्ट आल्बर्ट एवं परिवार, रॉबर्ट ओवन की आत्म शांति के लिए एलिजाबेथ ओवन एवं परिवार, विक्टर की आत्म शांति के लिए सेवियर एवं परिवार, ट्रेसा औसेप, सिस्टर सोली, सिस्टर शाइजी की आत्म शांति के लिए उसके परिवार के सभी प्रियजन, परिवार की सभी मृत विश्वासियों की आत्म शांति के लिए एक परिवार पवित्र मिसा बलिदान चढ़ाने की आग्रह किए है। आइए हम भी अपने सब प्रकार की मनोकामनाओं को प्रभु के चरणों पर समर्पित करते हुए भक्तिभाव से इस पावन बलिदान में भाग ले। ईश्वर अपने पुनीत स्थान में है, असहाय जनों के लिए ईश्वर निवास बनाता है, वही अपनी प्रजा को शक्ति और सामर्थ्य देगा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम बन आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साझा आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई बहनों, इस पावन दिन प्रभु का देन है। हम सब मानव जाति के लिए प्रभु यीशु ने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया। हमें भी उस ईश्वरीय राज्य की सौभाग्य बनाने के लिए, यानी ईश्वर के पुत्र पुत्रियां बनाने के लिए प्रभु यीशु हमारे बीच में आया। मानव बनकर हम सबके साथ जीवन जीकर हमें सिखाया है किस प्रकार हमें ईश्वरीय राज्य की पुत्र पुत्रियां बनना है। जीवन के हर प्रकार की चुनौतियों को सामना करते हुए
प्रभु के द्वारा दिए हुए बुलावा को स्वीकार करते हुए संपूर्ण समर्पण की राह पर चलते हुए ईश्वर के उस राज्य की सौभाग्य बनना है। पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान हमारे लिए एक माध्यम है प्रभु यीशु के चरणों पर अपने आप को देने के लिए। तो आइए प्रिय भाई बहनों, इस पावन बलिदान में हम अपने आप को देते हुए प्रभु को धन्यवाद दे उस कृपा के लिए, क्योंकि प्रभु ने हम सबों को उनकी राज्य के लिए, उनके राज्य की प्रजा बनाया है और उस राज्य में हमें एक अच्छे जीवन जीना है। मानव होने के नाते हम कभी कभी अपने जीवन में ईश्वर से दूर हो जाते हैं, ईश्वरीय राज्य की अनुभव नहीं कर पाते हैं। उन क्षणों को सब याद करते हुए ईश्वर से और एक दूसरे से माफ़ी मांगे और उसी प्रकार हम अपने आप को तैयार करें प्रभु के इस पावन बलिदान में भाग लेने के लिए। हम सब मिलकर बोले, ए भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्यवाद मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करती हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। पुकारता हूँ प्रभु, मेरी सुन, दिल से पुकारता हूँ प्रभु, मेरी सुन। दया करो, दया करो, हे प्रभु हम पर दया करो, दया करो, दया करो, हे प्रभु हम पर दया करो। पाप से मैला हूँ मैं, ना रोशन है मेरे दिल में, पाप से मैला हूँ मैं, ना रोशन है मेरे दिल में। शक्ति दे दो, मुक्ति दे दो, शक्ति दे दो, मुक्ति दे दो, जिससे मैं पाप न कर सकूं। दिल से पुकारता हूँ प्रभु, मेरी सुन। दिल से पुकारता हूँ प्रभु, मेरी सुन। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन।
स्तुति गाए, प्रिय के ईश्वर की प्रशंसा हो। ऊंचा नभ महिमा गाए, परमेश्वर की जय जय हो। स्वर्ग धरा भी स्तुति गाए, प्रिय के ईश्वर की प्रशंसा हो। ईश्वर की प्रशंसा हो। पुत्र तू ही प्रभु है, तू तारनहार है। पाप हमारे हर लेता है, तू दया सागर है। तेरी आराधना तेरा गुणगान करती है। तेरी आराधना तेरा गुणगान करती है। महिमा गाए, परमेश्वर की जय जय हो। स्वर्ग धरा भी स्तुति गाए, प्रिय के ईश्वर की प्रशंसा हो। ईश्वर की जय जय हो। स्वर्ग धरा भी स्तुति गाए, प्रिय की ईश्वर की प्रशंसा हो। हम प्रार्थना करें। ये प्रभु ईश्वर, अपने भक्तों के रक्षक, तेरे बिना सब कुछ दुर्बल और दूषित है। हमारे हृदय को अपने प्रेम से भर दे तथा मन को अपने प्रकाश से आलोकित कर, जिससे हम संसार की नश्वर वस्तुओं का सदुपयोग करते हुए अनश्वर वस्तुओं में मन लगाए रहे। एक कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ। तुमने अपने लिए विवेक मांगा। राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 3
पद संख्या 7 से 12। गिबेयोन में प्रभु रात को सुलेमान को स्वप्न में दिखाई दिया। ईश्वर ने कहा, बताओ मैं तुमको क्या दे दूं? सुलेमान ने उत्तर दिया, हे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, तूने अपने सेवक को उसके पिता दाऊद के स्थान पर राजा बनाया, लेकिन मैं अभी छोटा हूँ। मैं यह नहीं जानता कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं यहाँ तेरी चुनी हुई प्रजा के बीच हूँ। यह राष्ट्र इतना महान है कि उसके निवासियों की गिनती नहीं हो सकती। आपने इस दास को विवेक देने की कृपा कर, जिससे वह न्यायपूर्वक तेरी प्रजा का शासन करे और भला तथा बुरा पहचान सके। नहीं तो कौन तेरी इस असंख्य प्रजा का शासन कर सकता है? सुलेमान का यह निवेदन प्रभु को अच्छा लगा। प्रभु ने उससे कहा, तुमने मुझसे यह मांगा। तुमने अपने लिए ना तो लंबी आयु मांगी, ना धन संपत्ति और ना अपने शत्रुओं का विनाश। तुमने न्याय करने का विवेक मांगा है। इसीलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा। मैं तुमको ऐसी वृद्धि और ऐसा विवेक प्रदान करता हूँ कि तुम्हारे समान ना तो पहले कभी कोई था और ना बाद में कोई कभी होगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। कोई कमी मुझे नहीं है, हरी भरी चराइयों में मुझको चराता है। प्रभु है मेरा चरवाहा, कोई कमी मुझे चराइयों में मुझको चराता है। मुझको संभालता है। प्रभु है मेरा चरवाहा, कोई कमी मुझे नहीं है। हरी भरी चराइयों में मुझको चराता है।
सर्वशक्तिमान ईश्वर को तो बहुत रोजन सुना सके पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। दूसरा पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र। ईश्वर चाहता है कि हम उसके पुत्र के प्रतिरूप बन जाएं। हम जानते हैं कि जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं और उसके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, ईश्वर उनके कल्याण के लिए सभी बातों में उनकी सहायता करता है, क्योंकि ईश्वर ने निश्चित किया कि जिन्हें उसने पहले से अपना समझ लिया है, वे उसके पुत्र के प्रतिरूप बनाए जाएं, जिससे उसका पुत्र इस प्रकार बहुत से भाइयों को पहलौटा हो। उसने जिन्हें पहले से निश्चित किया उन्हें बुलाया भी, जिन्हें बुलाया उनके पाप से मुक्त भी किया, और जिन्हें पाप से मुक्त किया उन्हें महिमान्वित भी किया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। खुशी के गाएंगे हम, गाएंगे ये गीत सदा। हम गीत खुशी के गाएंगे हम, गाएंगे ये गीत सदा। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, स्वर्ग राज्य खेत में छिपे हुए खजाने के सदृश हैं, जिसे कोई मनुष्य पाता है और दोबारा छिपा देता है। तब वह उमंग में जाता है और सब कुछ बेचकर उस खेत को खरीद लेता है। फिर स्वर्ग का राज्य उत्तम मोती खोजने वाले व्यापारी के सदृश है। एक बहुमूल्य मोती मिल जाने पर वह जाता है और अपना सब कुछ बेचकर मोती को मोल ले लेता है। फिर स्वर्ग राज्य समुद्र में डाले हुए जाल के सदृश है, जो हर तरह की मछलियां बटोर लाता है। जाल के भर जाने पर मछुए उसे किनारे खींच लेते हैं। तब वे बैठकर अच्छी मछलियां चुन चुन कर बर्तनों में जमा करते हैं और रद्दी मछलियां फेंक देते हैं। संसार के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत जाकर धर्मियों में से दुष्टों को अलग करेंगे और उन्हें आग की कुंड में झोंक देंगे। वहां वे रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। क्या तुम लोग ये सब बातें समझ गए हो? शिष्यों ने उत्तर दिया, जी हां। यीशु ने उनसे कहा, प्रत्येक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य के विषय में शिक्षा पा चुका है, उस गृहस्थ के सदृश है जो अपने खजाने में से नई और पुरानी चीजें निकालता है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। यीशु क्रिस्त में मेरे प्रिय विश्वासियों, आज मादा कलीसिया हम सबों को
स्वर्ग राज्य की ओर मनन चिंतन करने के लिए पवित्र वचन दिया गया है। यीशु क्रिस्त स्वर्ग राज्य के रहस्य के बारे में हमें बताने के लिए हमारे सामने 3 दृष्टांतों को प्रस्तुत करते हैं। खेत में छिपे हुए खजाना, बहुमूल्य मोती एवं एक विशाल जाल के सदृश। प्रभु यह समझाना चाहते हैं कि ईश्वर का राज्य अत्यंत मूल्यवान है। जब तक उसके लिए परिश्रम नहीं करते तब तक हम उसे प्राप्त नहीं कर सकेंगे। क्रिस्त का इस राज्य विश्वमंडल के राजा प्रभु ईश्वर के प्रभुता की ओर इंगित करता है। संत पौलुस स्वर्ग राज्य के बारे में कहते हैं, रोमियों के नाम पत्र अध्याय 14 वाक्य 17 में, ईश्वर का राज्य खाने पीने का नहीं बल्कि न्याय, शांति और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त आनंद का विषय है। संत लूकोस भी अपने सुसमाचार में कहते हैं, ईश्वर के राज्य हमारे अंदर बसा है। प्रिय भाई बहनों, स्वर्ग राज्य आज हम सबके बीच में है। स्वर्ग राज्य का अनुभव करना है। जब कभी हम प्रभु यीशु के द्वारा सिखाए हुए प्रार्थना करते समय सबसे पहले हम पिता को पुकारते हुए उनके राज्य के लिए कामना करते हैं। प्रभु का राज्य शांति, प्रेम, न्याय, आनंद का राज्य है। आज हमें अपने ही इस धरती पर उस राज्य को अनुभव करना है। आज प्रिय भाई बहनों, जैसे प्रभु यीशु ने दृष्टांतों के द्वारा हमें समझाने के लिए कोशिश करते हैं ईश्वरीय राज्य के बारे में, जैसे स्वर्ग राज्य उस छिपाए हुए खजाने के जैसे बताते हैं। छिपाए हुए खजाना हमें पाना है तो हमें अपने जीवन में कुछ ना कुछ त्यागना पड़ते हैं। पूर्ण समर्पण के साथ हम ईश्वर के पास आना चाहिए। इस अनमोल संदेश रूपी ईश्वरीय राज्य को अपनाने के लिए हमें प्रभु के जैसे अपने संपूर्ण जीवन को समर्पित करना है। तभी हमें उस छिपाए हुए खजाना मिलेगा। हमारे बीच में है उस राज्य की सब प्रकार की शांति, अन्य ग्रह सब प्रकार की खजाने। उसको पाने के लिए हम हर एक को कोशिश करना है। और प्रभु आगे हमें कहते हैं, बहुमूल्य मोती के उदाहरण के द्वारा हमें भी उस व्यक्ति के द्वारा जो अपने जीवन में ऐसे एक बहुमूल्य मोती को पाते हैं और उसको अपनाने के लिए अपना सब कुछ बेचकर उसे खरीदने के लिए जाते हैं। एक अच्छे ईमानदार व्यवसायी के रूप में हमें भी जाना चाहिए। संसार में हम देखते हैं प्रिय भाई बहनों, कई लोग सत्य की खोज में लगे रहते हैं, लेकिन क्या जब वे स्वर्ग के राज्य जो बहुमूल्य मोती के सदृश और उनके पाने के लिए अपना सब कुछ त्यागने के लिए तैयार है क्या? आज प्रभु यीशु हम सबों को बुला रहे हैं उस बहुमूल्य मोती स्वर्ग राज्य को पाने के लिए। हम सबों को निमंत्रण देते हैं। स्वर्ग राज्य का सदृश्य इतना अनमोल है कि मनुष्य उसे पाने के लिए अपना सब कुछ को त्याग करता है। लेकिन हम देखते हैं कई लोग भौतिक एवं सांस्कारिक मोह माया को त्यागने में असमर्थ हो जाते हैं। इस कारण स्वर्ग के राज्य से दूर हो जाते हैं। आज हम हर एक भी चाहते हैं इस दुनिया देने वाला सब प्रकार की खुशियों को,
धन दौलत के पीछे दौड़ते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं पारिवारिक खुशी के लिए। आज प्रभु यीशु हमें बताते हैं इस संसार के उस मोह माया को सब हमें दूर रखना चाहिए अपने जीवन से, और प्रभु की राज्य की ओर हमें चलना है। इस बहुमूल्य मोती को अपनाना चाहिए। नहीं है तो प्रभु यीशु जैसे हमको बताया है, अंतिम न्याय के दिन हम सबों को भी अलग किया जाएगा। प्रभु ने उस जाल के दृष्टांत के द्वारा आज हम सबको समझाया है। समुद्र में जाल तो डालते हैं, लेकिन हम जानते हैं बहुत सारे मछलियाँ, हर प्रकार की मछलियाँ उसमें आ जाते हैं, लेकिन उस जाल को बाहर निकालते समय मछुए ऐसे अच्छे अच्छे मछलियों को चाट कर अपने बर्तनों में डाल देते हैं और बाकी मछलियों को बाद में उस समुद्र में फेंक देते हैं। प्रिय भाई बहनों, प्रभु की दृष्टांत हम सबों को भी बताते हैं अंतिम न्याय के समय प्रभु यीशु धर्मियों को एवं अधर्मियों को अलग किया जाएगा। इस कलीसिया में प्रभु यीशु पापियों एवं धर्मी को एक साथ चलने के लिए मौका देते हैं। कलीसिया हमें अलग अलग प्रकार की संस्कारों द्वारा हमें बुलाते हैं प्रभु प्रेम को पाने के लिए, प्रभु यीशु के राह को अपनाते हुए ईश्वरीय राज्य की सौभागी बनने के लिए। लेकिन हम में से कितने लोग इस राज्य में प्रवेश करने के लिए अपने आप को प्रभु के हाथों में देते हैं। जरूर न्याय करने का अधिकार ईश्वर का ही है। आजकल हम देख सकते हैं हमारे समाज में अपने ही लोग दूसरों को न्याय करते हैं, हम दूसरों को दोषी ठहराते हैं, हम एक दूसरे के जीवन के द्वारा तुलना करते हुए आस पड़ोस के लोगों को या पड़ोसियों को हम दोषी ठहराते, अपने आप को हम अच्छे मानते हैं। लेकिन याद रखिए हम कोई भी नहीं है हमारे भाई बहनों को न्याय करने के लिए। हम हर एक को एक न एक दिन प्रभु के दूसरे आगमन पर उनके सामने खड़ा होना है। उस न्याय के लिए प्रभु न्याय करेंगे। उस न्याय विधि के दिन आइए प्रिय भाई बहनों, हम प्रभु के प्रिय बनना है। हमें प्रभु यीशु कभी बाहर नहीं फेंकना चाहिए। प्रभु यीशु हमेशा हमें स्वागत करेंगे यदि हम अच्छा जीवन जिए हो तो। आज हम इस पावन बलिदान में भाग लेते समय ईश्वर से प्रार्थना करें, ईश्वर हम मानवों को अब मदद करे, बहुमूल्य उस मोती को पाने के लिए, आपकी ईश्वरीय राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें मदद करें। हम प्रार्थना करते हैं हमारे सप्रिय जनों के लिए। कभी कभी उन लोग हमसे विदा लेते समय प्रभु यीशु के चरणों में प्रार्थना करते स्वर्गधाम में उनकी आनंद शांति के लिए। इस दुनिया में अच्छे जीवन जीने से स्वर्ग में भी हमें आनंद मिलेगा, वही पुरस्कार हमें मिलेगा। हमें अच्छे तरीके से हमारा दौड़ पूरा करना है। हर एक को अलग अलग प्रकार की जिम्मेदारियां दिया है, माता पिताओं को, बच्चों को, और अपने अपने जीवन में उस जिम्मेदारियों को ईश्वरीय इच्छा के अनुसार निभाए। चाहे हम परिवार में हो सकता है, चाहे हम अपने अपने संस्था में हो सकता है, सबके लिए जिम्मेदारियां हैं। इस कोविड-19 के समय में भी हमारे लिए जिम्मेदारियां हैं प्रभु के निकट रहने के लिए। आज कितने लोग प्रभु चरणों पर प्रार्थना करते हैं, परिवार में एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं। इस कोविड-19 आज हम सबके दरवाजे के पास आ चुके हैं, आस पड़ोस में हैं। लॉकडाउन शुरू हो गया है। हमारे इस जगह पर लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं, इधर उधर दौड़ लगा रहे हैं। एक ही दिन के लिए, रोजी रोटी के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए को मेहनत कर रहे हैं। सब लोग अलग अलग प्रकार की टेंशन में है। आइए प्रिय भाई बहनों, इस पावन मंदिर में
प्रभु के चरणों पर हम अपने आप को दे। हमारे परिवार को एक पावन मंदिर बनाइए, एक साथ प्रार्थना करें मिलजुल कर जीवन के सुख दुखों को, ताकि हम एक दिन इस दुनिया के जीवन को समाप्त कर एक साथ स्वर्गीय राज्य में आनंद और खुशी को मना सकेंगे और उस अनमोल बहुमूल्य मोती को भी हम पा सकेंगे। प्रभु हम सबको आशीष दे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आइए प्रिय भाई बहनों, हम सब अपने विश्वास को प्रकट करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग पृथ्वी सदृश और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ और ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है, वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं, उत्पन्न हुआ है। उसका और पिता का तत्व एक है। उसी के द्वारा सब कुछ किया गया है। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से शरीर धारण कर मनुष्य बन गया है। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। उसने पंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा, मारा गया और गाड़ा गया। वह धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग जाकर पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं प्रभु और जीवन दाता पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। यह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है। पिता और पुत्र के साथ साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के मुंह से बोला है, मैं एक ही पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया और पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ। मैं मृतकों के पुनरुत्थान और परलोक के जीवन की बात जोता हूँ। आमीन। प्यारे भाई बहनों, राजा सुलेमान ईश्वर से कुछ भी मनचाहा वरदान मांग सकता था, लेकिन उसने अच्छे और बुरे का न्याय करने के लिए ईश्वर से विवेक मार्ग, ताकि वह अपनी प्रजा पर न्यायपूर्वक शासन कर सके। हम भी बुद्धि या विवेक प्राप्त करने के लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करें और कहे, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष, पुरोहितगण एवं धर्म संगी ज्ञान और विवेक के साथ ईश्वर की प्रेम की प्रजा को अच्छी शिक्षा दे सकें, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सभी शिक्षकों के लिए प्रार्थना करें कि वे अपने विद्यार्थियों के मन में अच्छे विचार और सदाचरण के भावों को भर सकें, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। पिता ईश्वर इस वर्ष अच्छी जलवायु, हवा, पानी एवं धूप पर्याप्त मात्रा में और सही समय पर भेजें, ताकि हमारे किसान अच्छी फसल पैदा कर अपने परिवार तथा लोगों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो लोग संसारिक तथा नश्वर चीज़ों की चिंता करते हैं, वे ईश्वर के वचन के अनुसार जीने का प्रयास करें और आध्यात्मिक एवं अनश्वर चीज़ों पर अपना ध्यान लगा सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। इस पवित्र मिस्सा में उपस्थित हम सभी क्रिस्त विश्वासी ईश्वरीय ज्ञान की खोज करें और हम अपने कार्यों तथा दायित्वों को निभाने के लिए सही निर्णय ले सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए प्रिय भाई बहनों, आज
हम विशेष रूप से हमारे सब प्रकार की ज़रूरतों को पारिवारिक एवं समर्पित जीवन के हर आवश्यकताओं को और विशेष रूप से कोविड-19 के द्वारा पीड़ित सभी लोगों के लिए भी हम मौन रूप से ईश्वरीय चरणों पर प्रार्थना करें। ए सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हम तेरे पुत्र यीशु का हमें प्रदान करने के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने हमें ईश्वर के राज्य की खोज करने को कहा। हमें अनुग्रह प्रदान कर कि हम वास्तविक खजाना यानी स्वर्ग राज्य को पा सके और उसमें प्रवेश कर सके। हम ये प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। सब हुए जीवन मेरा लेकर मैं आया हूँ, अर्पण करे चरणों में ग्रहण करो बलिदान मेरा। सुमेरे सब हुए प्रिय भाई बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हम सबों के बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। ए प्रभु, हम तुझे उपहार चढ़ा रहे हैं, इन्हें तूने ही हमें प्रदान किया है। तेरी कृपा के प्रभाव से ये पावन बलिदान हमें इस जीवन में निरंतर पवित्र करे और आनंद सुख में पहुंचा दे। हमारी दीन प्रार्थना है हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें, यह उचित और आवश्यक है। ये पूज्य पिता परमोचित हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तेरी आभार महिमा की विशेषता है कि तू ईश्वर होकर भी मनुष्य की सहायता करता है। तूने हमारे मरणशील स्वभाव को ही मुक्ति का साधन बनाया है और जिस पाप के कारण मनुष्य का विनाश हुआ था उसे तूने उसका उद्धार किया है। इन्हीं प्रभु यीशु के द्वारा दूतगण तेरे अधिपति की आराधना करते तेरे समयुगानुग उल्लसित रहते हैं। इन्हीं स्वर्गदूतों के स्वर में अपना स्वर मिलाकर हम तेरी स्तुति करते हुए निरंतर गाते हैं। पावन तुम है अवनी अम्बर के परमेश्वर। पावन 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 तुम है अवनी अम्बर के परमेश्वर। तेरी महिमा गरिमा से व्यापक अवनी अम्बर सारे। तेरी महिमा गरिमा से व्यापक अवनी अम्बर सारे।
बने अम्बर के परमेश्वर, परिवारों का आने वाला, परमेश्वर का वो प्यारा, परिवारों का आने वाला, परमेश्वर का वो प्यारा। वहाँ हजारों दूत गाती है, वहाँ हजारों दूत गाती है। होसाना 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 होसाना। ए परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू बाहर अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इससे बांधी भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और पियो, मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और आनंद व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहा जाएगा। तुम मेरी स्मृति में किया करो। प्रभु यीशु ख्रिस्त के महिमा हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त की महिमा हो। यह है हमारा विश्वास का रहस्य। प्रभु यीशु ख्रिस्त की महिमा हो। ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। प्रभु यीशु ख्रिस्त की महिमा। ए परम पिता, आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु के मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने समूह उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बांधे रहे। प्रभु और हमारे संपिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष लियो और सभी याजकों के साथ विश्व में फैले अपने कलीसिया की सुधि लें तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि लें, विशेषकर आज के मिस्सा में चढ़ाए गए सभी मृत विश्वासियों की आत्मा की शांति के लिए हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं। जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर संत योसेफ
प्रेरितगण, असीसी के संत फ्रांसिस और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वास सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरे स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आइए हम सब मिलकर प्रभु चरणों पर अपने आप को समर्पित करते हुए प्रभु की आराधना स्तुति करें। हे ने प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझी समाधि तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आइए हम सब मिलकर पूर्ण विश्वास के साथ हमारे सब प्रकार की जरूरतों के लिए पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। ए पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराधों क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल पर बुराई से बचा। आमीन। ए प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पुरुष शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। ए प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, से शांति तथा एकता प्रदान कर। तू गान की जितो राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। क्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखी ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप कर लेता है, धन्य हुए जो प्रभु के बोझ में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु मैं योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का आशीर्वाद तुम्हारी रक्षा करता रहे। आमीन। आइए प्रिय भाई बहनों, इस वक्त अपने अपने परिवारों में जहाँ कहीं भी हम आध्यात्मिक से तैयारी करें प्रभु यीशु को स्वीकार करने के लिए, प्रार्थना भी करें प्रभु सानिध्य को अपने ही जीवन में परिवार में होने के लिए।
मेरे आजा, प्राणों में समा जा, यीशु मेरे राजा, स्वामी यीशु तू मेरा राम, यीशु तू मेरा प्राण, दिल में मेरे आजा, प्राणों में समा जा, यीशु मेरे राजा, मेरे राजा। शीतल तू धारा, मेरा सच्चा रखवाला, दिल में बहा दे प्रेम का झरना, पावन कर दे सारा जीवन मेरा। कृपा की शीतल तू धारा, मेरा सच्चा रखवाला, दिल में बहा दे प्रेम का झरना, पावन कर दे सारा जीवन मेरा। स्वामी यीशु तू मेरा नाम, प्रेमी यीशु तू मेरा प्राण, दिल में मेरे आजा, प्राणों में समा जा, यीशु मेरे राजा, मेरे राजा। धन्य है दयालु, क्योंकि उन पर दया की जाएंगे। धन्य है हृदय के निर्मल, क्योंकि वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। हम प्रार्थना करें। ए पावन पिता, हमने तेरे पुत्र के दुखों की अमर स्मृति का यह संस्कार ग्रहण किया है। उन्होंने अगाध प्रेम से प्रेरित होकर हमें यह संस्कार दिया है। तुझसे हमारी प्रार्थना है कि हमें मुक्ति प्रदान करे, उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों का आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा ले, प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। संत पिता तथा अपनी मनोकामनाओं के लिए प्रार्थना करें। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वह आदि में थी, अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन।
सभी को माँ स्वर्गारोही मेरी माँ, मेरे प्रभु की माँ, रखना अपनी बाहों में हम सभी को माँ। हमारे दिल में अंकुर जैसा प्यार गंध है माँ, अपने सुत से विनती करके फिर से भर दे माँ। हमारे दिल में अंकुर जैसा प्यार गंध अपने सुध से विनती करके फिर से भर दे माँ। स्वर्गारोही मेरी माँ, मेरे प्रभु की माँ, रखना अपनी बाहों में हम सभी